वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अनोखी और दिल दहलाने वाली भागलपुर के एक घटना का जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, भागलपुर का वो कांड जिसमें पुलिस ने 33 लोगों के आंखों में तेज़ाब डाल दिया था। देख रहा है यहाँ जो भी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, अगर ठीक से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इनकी आंखें ही ख़त्म कर दी गई है। ये सिर्फ अंधे ही नहीं है बल्कि पूरी तरीके से आंखों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोई उम्मीद इनके पास नहीं बची हुई है। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पिन आईडीज़ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए 1980 की बात है, जब पहली बार भागलपुर में अंधे किए गए लोगों की तस्वीरें छपी, और जब ये छपी तो जनमानस को बुरी तरीके से झकझोर दिया। एक दो नहीं, 33 तस्वीरें, और सब के सब लोगों की आंखें फोड़ दी गई थी। और तुरंत न्याय के नाम पर पुलिस ने कानून अपने हाथ में ले लिया था और 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंखें फोड़ दी। अंडर ट्रायल मतलब कि जिसका अभी कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है कि वो दोषी है या नहीं है। इसके बाद से इसी घटना पर एक फिल्म भी बाद में बनाई गई जिसका नाम है गंगा जल। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए ये सारा रिपोर्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये द इंडियन एक्सप्रेस के उस समय के संवाददाता अरुण शौरी जी का लिखा हुआ आर्टिकल है, और उसी का मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। होता यूँ था कि जब भी कोई क्राइम होता था या कुछ लोगों को पुलिस पकड़ती थी तो उन्हें पुलिस थाने ले जाती थी, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था, फिर उन्हें बांध कर ज़मीन पर गिरा दिया जाता था और उनके ऊपर बैठ जाते थे कि वो हिल भी ना सके। कुछ पुलिस वाले उनके हाथ और पैर को पकड़ लेते थे, फिर बोरा सिलने वाली नुकीली लंबी सूजे टकवा से उनकी आंखों को भोंक दिया जाता था। टकवा समझते हैं? बोरा को सिलने के लिए जो गांव की भाषा में उसको कहते हैं सुआ। तो सुआ या कील जिसको टकवा कहा गया है, उसका इस्तेमाल करते थे आंखों को फोड़ने के लिए, और उस टकवा को आंखों में भोंक दिया जाता था। उनको पटक के उनके ऊपर बैठ के उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता था उस टकवा की सहायता से। उसके बाद तेज़ाब डाल दिया जाता था। थोड़े समय बाद वहाँ, चूँकि वो तो देख नहीं पा रहे थे, तो कुछ तथाकथित डॉक्टर आते थे, मतलब कि वो डॉक्टर होने का दिखावा करते थे और आके पूछते थे कि मैं डॉक्टर हूँ, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो ये बेचारे सही बोलते थे कि हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, या नहीं दिख रहा है तो भी बताते थे, इस उम्मीद में कि शायद डॉक्टर इलाज करेंगे। लेकिन जैसे बोलते थे कि थोड़ा बहुत दिख रहा है, फिर से वापस से डॉक्टर वहाँ से वापस जाता और कुछ लोग आकर उसकी आंख में वापस तेज़ाब डालते कि यह कुछ भी देखने के लायक ना रहे। इसके बाद जब ये रिपोर्टिंग की गई द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, तो पूरे जनमानस में मतलब एक अलग किस्म का ही पूरा एक माहौल वहाँ का बन गया। उसके बाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, राज्य सरकारें करती है, चूँकि पुलिस जो है राज्य सरकार के अधीन आता है। जब वहाँ के पुलिस को सस्पेंड किया जाने लग गया, गंगा जल फिल्म में एक बहुत अच्छे कैरेक्टर में अजय देवगन दिखते हैं, SP अमित कुमार, उसमें दिखाया गया है। तो जो वहाँ के अच्छे लोग थे, ऊंचे पद पे जो लोग थे, ऊंची जाति के जो लोग थे, वकील, छात्र, कुछ पत्रकार लोग भी, वो सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। आपने आज तक ये देखा होगा कि सड़क पर लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो पहली दफ़ा था जब सड़क पर लोग पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और नारा लगा रहे थे, पुलिस जनता भाई भाई। जी हाँ, पुलिस जनता भाई भाई। एक अनोखा ये घटना है। कभी भी आम लोग पुलिस के समर्थन में इस तरीके से नहीं उतरते हैं जिस समय वहाँ पर उतरे हुए थे, और एकदम अडिग थे कि पुलिस सही कर रही है, हम इनका समर्थन करते हैं। इस तरीके से पूरा वारदात चलते रहा। जब ये बात इतनी बड़ी घटना थी कि ये पहुंच गई केंद्र स्तर पर और संसद में ये बात पूछी गई, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो वो इस बात को इस ढंग से टाल दी कि ये राज्य का मामला है, पुलिस में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है।
कुछ समय के लिए जो ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया गया, फिर बाद में उन्हें कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग भी कर दी गई और कुछ को प्रमोशन भी दिया गया। कुछ लोगों का ये मत है कि वहाँ पे आतंक इतना बढ़ चुका था, जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे और कोर्ट कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए पुलिस को कानून हाथ में लेना पड़ा और तुरंत न्याय देती थी पुलिस। पकड़ो, आंख फोड़ो और तेजाब डालो, भगाओ। कुछ इसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, ये काम कोर्ट का है। जो फाइनल निष्कर्ष होगा मैं वो आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताइए कि पुलिस का किया गया काम उस समय सही था या गलत था। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।